जी हां, आफत आसमानी और पहाड़ से मैदान तक पानी ही पानी। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के साथ अब लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से हाईवे जाम हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सैलानियों को सुरक्षित निकाला, लेकिन अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। वहीं नेपाल में भूस्खलन की चपेट में आई सैलानियों से भरी 2 बस नदी में जा गिरी। हादसे नारायण घाट और मुगलिंग के बीच हुए हादसे में 62 यात्री नदी में बह गए। इस भीषण हादसे में 7 भारतीयों की भी मौत हो गई। एक बस बीरगंज से काठमांडू जा रही थी, जबकि दूसरी बस काठमांडू से गौर जा रही थी। नेपाल की खूबसूरत वादियों को देखने की हसरत लेकर गए सैलानियों को नहीं पता था कि ये उनकी अंतिम यात्रा साबित होगी। पूरा आएगा वो। अरे भगदड़ मत करो। नेपाल में भारी बारिश का असर यूपी, उत्तराखंड और बिहार में भी देखा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर जोशीमठ में पहाड़ दरके और अपने साथ तबाही लेकर आए। हाईवे पर भारी भरकम चट्टाने आने से चौथे दिन भी आवाजाही प्रभावित रही। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लोगों को इस मुश्किल से निकालते दिखे। जहां हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर दिख रहे हैं, वहीं रास्ता बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतार भी दिख रही है। गाड़ियों की लंबी कतार, जो हजारों की संख्या में यात्री हैं, वो इस समय पैदल आवाजाही के लिए निकल रहे हैं। हर किसी को उम्मीद है आज मार्ग खुल जाएगा। ऐसे में बाइक वाले जो सिख श्रद्धालु हैं, हेमकुंड साइड से लौट रहे हैं, ये भी अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि मार्ग खुले तो वो जाए। रोजाना आते हैं फिर वापस जाते हैं। गाड़ियों की अगर बात करें, चाहे वो औली वाला मार्ग हो या फिर जोशीमठ वाला जो बद्रीनाथ धाम को जाता है, दोनों पे गाड़ियों की लंबी लाइन है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर देखिए, पहाड़ का कितना बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया है। पहाड़ दरका और सड़क का नामो निशान मिट गया। लगातार मलबा हटाने में जुटी इस जेसीबी मशीन को देखिए, जो खुद लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुकी है। पहाड़ के बीच में एक सुरंग जैसा पतला रास्ता बचा है, जिससे रेस्क्यू टीम एक एक कर लोगों को निकाल रही है। देखिए एनडीआरएफ के जवान कैसे लोगों को भागते हुए निकाल रहे हैं, क्योंकि मुसीबत का पहाड़ कभी भी इन लोगों की जान ले सकता है। दिवस हुआ हमारे। कितना परेशानी? हमें 1.5 जन आदमी लोग फंसाया भैया। 4 दिन से 3 महिलाओं और 2 पुरुष के साथ हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर और आगे हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर सेना जो है यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था करती है, वो भी यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, कुछ व्यक्तियों को प्लेट नहीं मिल रही है, कुछ व्यक्तियों को खाना नहीं मिलता है। वहाँ तो अड्डे में रह रहा था 4 दिन तक। होटल में रूम भी बहुत महंगा पड़ता है और क्या कहना, पैसा भी खत्म हो गया। 6ठा दिवस है हमारा। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे का पिछले 4 दिनों से कुछ ऐसा ही हाल है। करीब 1100 गाड़ियों में 2400 लोग फंसे रहे। लोग जैसे तैसे अपना मुश्किल समय काटते दिखे। 9 तारीख को मंगलवार के दिन यहाँ फंस चुके थे। जब से ना खाने की सेवा थी, जब से आर्मी भाइयों ने सेवा करी हमारी, और जब बोला, जब भी आपने खुद ने बोला था कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आर्मी वालों एमटीएस जो उन्होंने खाना खिलाया और आर्मी भाई सुबह शाम सभी को चाय पानी खाना खिला रहे। पर कोई सरकार का कोई अध्यक्ष और कोई मंत्री कोई भी नहीं आया है यहाँ पे। हम आए थे 6 तारीख के दिन श्री हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए, जो वहाँ से तो दर्शन हमारे हो गए। रोड 9 तारीख को बंद थी, उस बार हम बद्रीनाथ भी दर्शन करके आए। 9 तारीख से फंसे हुए हैं हम इधर। जोशीमठ के रास्ते में बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु भी दिख रहे हैं, जो हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। सेना की मदद से अब श्रद्धालुओं को धीरे धीरे निकाला जा रहा है।
पैदल आवाजाही सुचारू हो चुकी है। जो तीर्थयात्री पैदल आ जा सकते हैं उनके लिए तो एक खुशखबरी है कि कल से पैदल आवाजाही हो रही है, लेकिन जो लोग गाड़ियों में फंसे हैं, यहाँ पे फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए अभी भी कहीं ना कहीं संकट है। हालांकि मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन लगातार टूट रही पहाड़ी जो यहाँ फंसे हुए यात्री हैं उनके लिए मुसीबत साबित हो रही है। यात्रियों का कहना है इस तरफ आर्मी के द्वारा जो लंगर लगाया जा रहा है वो मिल रहा है, जहां जहां लंगर लग रहे हैं वहां पे लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से इन लोगों को संदेश दिया जाना था वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब नैनीताल में लैंडस्लाइड का ये खौफनाक मंजर देखिए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पहाड़ लगातार मलबा उगल रहे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड के खतरे का जोखिम उठाते हुए नीचे कार भी फर्राटा भरती नजर आई। वहीं हिमाचल में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। कांगड़ा घाटी में कई घंटों की बारिश के बाद सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखी। हिमाचल के चंबा समेत कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नेपाल के चितवन से रोहित सिंह और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ आज तक।